हेलो दोस्तों, YouTube में आप पहली बार देख रहे हो प्याज और ब्रेड से बना एकदम नया नाश्ता। और YouTube में आप ढूंढने से भी ये नाश्ता की रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए हम ये बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 2 ही ब्रेड स्लाइसेस यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे पहले ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और यहाँ पे सारे ब्रेड को हम यहाँ पे पीसने वाले हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा हम बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि ना बहुत ही जल्दी ये नहीं पीसने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे उसको पीसेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा इसमें मैंने डाल दिया है और अभी हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 2 टीस्पून यहाँ पे पूरा पतला वाला सूजी। और यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप मत करिए दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करती हूँ, अगर आधा अधूरा देखेंगे ना आपको बिल्कुल भी यहाँ पे पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे हम डालेंगे 2 टीस्पून, इसी में हम डाल देंगे पोहा। तो ये वाला ना मेरा मोटा वाला पोहा है और यहाँ पे इसको हम पीस लेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा आधा करके पीसा हुआ है क्योंकि ना एक साथ बिल्कुल भी ये नहीं पीस रहे थे। तो यहाँ पे हमें पूरा सारे इंग्रेडिएंट्स के हमें पूरा यहाँ पे पाउडर चाहिए, बिल्कुल भी दरदरा यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से यहाँ पे पाउडर बन चुका है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 3 टीस्पून यहाँ पे गेहूं का आटा। और यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 ब्रेड लिए हुए हैं, इसीलिए इसमें मैंने डाला हुआ है 2 टीस्पून यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ टीस्पून जीरा, और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे डाल देंगे आधा टीस्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे आधा टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे चाट मसाला, और इसमें आधा टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर, और इसमें और थोड़ा ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर, वो भी यहाँ पे हाफ टीस्पून। और यहाँ पे सबको एक साथ यहाँ पे मिला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को एंड तक देखिए और मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाली हूँ। अगर यहाँ पे आधा देख के छोड़ देंगे ना तो बिल्कुल भी परफेक्ट यहाँ पे आपका नाश्ता नहीं बनेगा। और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे धनिया पत्ता। अगर धनिया पत्ता आपके पास ना हो इसके बदले आप यहाँ पे डाल सकते हैं कड़ी पत्ता, वो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पे इसका हम डो बनाएंगे, और यहाँ पे उसको टाइट सा डो बनाना है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे ना डालेंगे यहाँ पे कड़ी पत्ता, तो कड़ी पत्ता को थोड़ा सा फ्राई करके लीजिए, कच्चा इसमें कड़ी पत्ता को मत डालिए। और यहाँ पे इसका एक टाइट सा डो बना के तैयार करेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल कोई भी ऑयल इसमें मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा टाइट सा डो बन गया है। इसको हमें सॉफ्ट डो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो हमारा नाश्ता बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। और मैंने यहाँ पे ले लिया है उसको सर्कल शेप में काट के यहाँ पे पूरा प्याज, और यहाँ पे सारे प्याज के ना ऐसे रिंग्स हम यहाँ पे निकाल देंगे। और ये ऑनियन रिंग्स को ना बिल्कुल भी बीच से मत कट करिए, वैसे ही हमें पूरा यहाँ पे सर्कल के शेप में सारे यहाँ पे प्याज के रिंग्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सारे रिंग्स मेरे यहाँ पे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके दोस्तों यहाँ पे निकाल दीजिए, अगर जल्दबाजी करेंगे ना यहाँ पे रिंग्स पूरा यहाँ पे टूट सकता है। तो मैंने ये क्लिप्स को ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपको बहुत ही जल्दी से आसानी हो जाए देखने में। तो यहाँ पे इसको साइड करेंगे, और यहाँ पे जो डो है ना यहाँ पे और थोड़ा सा फूल चुका है, इसमें से हम थोड़ा सा डो लेंगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे बॉल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए उसको दबा दबा के यहाँ पे बॉल का शेप दे देंगे, और जितना हमारा ऑनियन रिंग बड़ा है उसी हिसाब से हम यहाँ पे डो को लेंगे। और यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा चारों तरफ दबा के कि यहाँ पे टिक्की का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ के करेंगे, जितना हमारा ऑनियन रिंग साइज़ के है ना उसी हिसाब से। और यहाँ पे इसको दबा दबा के रिंग के अंदर यहाँ पे डाल देंगे। तो इसी टाइम में ना थोड़ा सा जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे ना जो ऑनियन का रिंग है ना
यहाँ पे ये टूट सकता है। तो यहाँ पे उसको धीरे धीरे करके इसके अंदर हम डाल देंगे ये हमारे स्टफिंग को, यहाँ पे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि यहाँ से बिल्कुल भी और ये ना निकले। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारे यह बन गया है और ये हमारा जो स्टफिंग है ना ये रिंग से बिल्कुल भी और नहीं निकलेगा। ये परफेक्ट हमारे कटोरी का शेप ले लिया है। तो इसी तरह ना हम सारे बना लेंगे। तो देखिए हमारे सारे ये बन के पूरा रेडी हो गए। देखिए कितना सुंदर और कितना कटोरी के जैसा ये लग रहा है ना। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हमारा बनने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए परफेक्ट हमारा बन गया है और यहाँ पे एक भी रिंग हमारा नहीं टूटा। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे हम ले लेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे बेसन और यहाँ पे बेसन में थोड़े से मसाले इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ½ टीस्पून डाल देंगे चिली पाउडर और यहाँ पे कुछ भी नहीं यहाँ पे डालने वाले हैं। पहले इन मसालों को यहाँ पे मिक्स कर देंगे और बाद में और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ½ टीस्पून डाल देंगे इसमें चावल का आटा, जो बहुत ही हमारा अभी कुरकुरा बनाने वाला है हमारे नाश्ते को। यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम एक थिक सा बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पतला इसको नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं तो परफेक्ट नहीं बनेगा। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी वैसे ही होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। पतला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मोटा होने से चलेगा। तो यहाँ पे एक रिंग को लेंगे और इसमें डाल देंगे और यहाँ पे इसके ऊपर पूरा हम ये कोट कर लेंगे और यहाँ पे उसको डायरेक्ट पैन में डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ना हम कलौंजी डालेंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे यहाँ पे रिंग्स को डाल दिया है और हम इसको लो फ्लेम में उसको हम फ्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं, इसको हम बस सेलो फ्राई करेंगे, वो भी बहुत कम ऑयल में। तो यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे बन चुके हैं और यहाँ पे इसको पलट देंगे। तो बस यहाँ पे 5 से 6 मिनट के अंदर ना ये हमारा आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा एक हो चुका है। देखिए हमारा जो ऑनियन के रिंग है ना इसमें बिल्कुल भी हमारा कोट नहीं लगा है, बस दोनों तरफ भी हमारे ये कोट लगा हुआ है। तो बन गए हमारे परफेक्ट ये एकदम नया नाश्ता। तो ज़रूर एक बार दोस्तों ये ट्राई करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों ये हमारा एकदम नया नाश्ता है और यूट्यूब में आप ये पहली बार देख रहे हो, ढूंढने से भी ये रेसिपी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी और ये बहुत ही हमारा एकदम नया नाश्ता है। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट और स्वादिष्ट बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।